हम तो यही कहेंगे जितनी जल्दी हो सके उनको इवैक्यूएट करें वहाँ से, सारे बच्चों को, चाहे वो कुम में है, किरमान में है, कहाँ पे है। वी आर वेरी मच एंग्शियस, इवैक्यूएशन प्रोसेस थ्रू नहीं हो रहा है। मेरा नाम सुहेल कादरी है। मेरे बेटी और बेटा है वहाँ पर, लेकिन बेटी को मैंने पहले ही जैसे एडवाइजरी निकली तो उनको हमने लाया, तो मैंने बेटे से भी बात की। यूनिवर्सिटी ने अलाउ नहीं किया उस वक्त, उन्होंने कहा हमारे पास कोई एडवाइजरी नहीं आई है। तो रिप्रेजेंटेटिव गया था, जो यूनिवर्सिटी का रिप्रेजेंटेटिव है, उनसे बात करने के लिए, उन्होंने माना नहीं तब, तो जिसकी वजह से ये हेल्ड अप सब बच्चों के साथ मोस्टली यही बात हो गई है। तो बच्चे वहाँ पर सबसे पहले ये बात थी कि तेहरान में काफ़ी बम्बार्डमेंट हो रही थी, सब स्टेट से ज़्यादा तेहरान इफ़ेक्टेड था। तो हमने रिक्वेस्ट किया था, तो वी आर वेरी थैंकफुल टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, उनने उनको शिफ्ट कर दिया, रिलोकेट कर दिया कुंभ पे। अब वो पिछले 4-5 दिन से उधर है। तो लेकिन अब यही मसला पड़ा हुआ है कि वी आर वेरी मच एंग्शियस, इवैक्यूएशन प्रोसेस थ्रू नहीं हो रहा है। डेफिनेटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी ट्राई कर रहा होगा, एम्बेसी भी ट्राई कर रही हो कि हम यहाँ बैठ के ये नहीं कह सकते हैं, लेकिन हो नहीं रहा है। यहाँ से डे बाय डे जो इंटेंसिटी है वो बढ़ रही है। खुदा न खास्ता कुछ ऐसा हो जाए कि कल को हम मतलब बहुत प्रॉब्लम में आ जाए। तो वी आर ऑल्सो हेयरिंग रिपोर्ट्स अबाउट द ग्राउंड इन्वेजन। अगर कल को ग्राउंड इन्वेजन हो गया, ग्राउंड से ट्रूप्स आ गए, तो देन मूवमेंट कैसे हो पाएगी? सो जो भी विंडो इस वक्त मिली है, इस वक्त हम इतने ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो वी आर वेरी मच परटर्ब्ड, एवरी वन ऑफ अस। मतलब आप देखिए, इनकी मदर्स भी है, फादर भी है, तो बच्चे, कोई बच्चा ये भी कहेगा मैं ठीक हूँ। वी आर नॉट अब कंसर्न्ड अबाउट दैट। खुदा न खास्ता वो वहाँ पर पिकनिक मनाने नहीं गए हैं, लेकिन व्हेन द बम्बार्डमेंट विल टेक प्लेस, वी डोंट नो किस एरिया में कब गिरेगा, क्या गिरेगा, यही परेशानी है हमको। तो क्या रिक्वेस्ट रहेगी आपके एमई से? रिक्वेस्ट हमारी एक ही है, हम्बल रिक्वेस्ट है, जितनी भी जल्दी हो सके ये इनकी इवैक्यूएशन प्रोसेस कर दीजिए, वो और कुछ नहीं। देखिए, बच्चों को घर आना था, टिकट हमने ऑलरेडी बुक करके रखी थी क्योंकि उनके सेमेस्टर्स भी ख़त्म होने को थे। तो अब हमें ये भी बात सता रही है कि उनके पास कुछ होगा कि नहीं होगा, क्योंकि सेमेस्टर के बारे में ये है कि हम पहले ही फ़ी भरते हैं और उनके पास उतना ही पैसा होता है जिनको उनको पर सेमेस्टर लगता है। तो ये बात हमें अब दिल पे ये है कि उनके पास होगा क्या। हाँ, ये बात सच है कि वो कुंभ में है, या उन जो हमारे मिनिस्टर्स हैं के थ्रू उनको सब कुछ मिल रहा है, खाना, एकोमोडेशन, बट उनके अपने रिसोर्सेज ख़त्म हो चुके हैं। वो बात भी हमें सता रही है अंदर से कि वो आगे क्या करेंगे। और हमारा जो है, ये पता ही है कि कम्युनिकेशन गैप है इस टाइम पे। हम कभी कभार बात हो पा रही है, वो भी इंटरनेशनल कॉल्स, व्हाट्सएप कॉल्स होती थी, वो होती नहीं है। तो उनको अगर हम कुछ भेजें भी तो कैसे भेजें, वो सब चीज़ें भी हैं इसमें। तो कितनी प्रॉब्लम्स आपको? बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स है। आप, हम पेरेंट्स का, आप सबका देख सकते हैं यहाँ क्या हो रहा है हाल। ये सोच के भी हमारा बुरा हाल है कि बच्चे वहाँ क्या करते होंगे। आपके बच्चे का कौन सा सेमेस्टर? मेरे बच्चे का फाइनल ईयर है, उसके यही कुछ मंथ्स रह गए थे, से लास्ट सेमेस्टर है उसका अब। तो वो यहाँ आ रहे थे, 5th को उनका लास्ट पेपर था, 6th को उनकी टिकट बुक करके थी, 6th को उनको वापस आना था और फिर वापस जाके उनका लास्ट सेम था। तो क्या रिक्वेस्ट रहेगी आपकी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स से? हम तो यही कहेंगे जितनी जल्दी हो सके उनको इवैक्यूएट करें वहाँ से, सारे बच्चों को, चाहे वो कुंभ में है, किरमान में है, कहाँ पे है, सब बच्चों को वो इवैक्यूएट करें, क्योंकि हालात है नहीं ऐसे, हालात बहुत ज़्यादा ख़राब है। वो तो हम देखिए टीवीज़ पे जो देखते हैं, या जो कोई बच्चे के थ्रू चैट कभी कभार हो जाता है, तो उनसे हमें पता चलता है कि हालात कितने ख़राब है। मेरी बेटी जो है, वो क्या नाम है इसका, आलिमा जान उनका नाम है, वो फाइनल ईयर में है। जबकि एडवाइजरी आई थी कि आप वापस आ जाइए, मगर मुश्किल बात ये थी उनका क्लिनिकल चल रहा था फाइनल ईयर का, इसलिए वहाँ जो डिपार्टमेंट वालों ने उनको एग्री नहीं किया था निकलने के लिए। तो एडवाइजरी सुनने के बाद भी हमने काफ़ी कोशिशें की, उनसे बात भी की हमने कि ताकि वो इनको फ्री करे और वो टिकट निकाल के वापस आए। मगर जिस
इन दिनों मतलब जो ये दिन थे वो ख़त्म होते गए और जंग स्टार्ट हो गई, उस वजह से वो वहीं पे रह गए। तो हम शुक्रगुजार है हिंदुस्तान गवर्नमेंट के, जिन्होंने उनको तेहरान से निकाल के कुंभ में रखा है और वहाँ पे उनको अच्छी तरीके से उनके जो मतलब ज़रूरियात हैं वो पूरी कर रहे हैं। अब हम यही चाहते हैं इनसे कि ये इनको अच्छी तरीके से किसी भी तरीके से जो भी इनका अपने ज़रिए हैं यहाँ तक कश्मीर तक लाए। वो हम इनसे हाथ जोड़ के मोदबाना गुजारिश करते हैं कि हमारे बच्चों को, जो कि जिम्मेवारी भी है एम्बेसी की और जो वहाँ पे जो लोग हैं जिनकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो ये काम कर भी रहे हैं, वो काम ऐसी बात नहीं है वो नहीं कर रहे हैं, वो कर रहे हैं और हमें उम्मीद है कि वो अच्छी तरीके से यहाँ पे वो इनको हमारे हवाले कर दें। मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि ये जो टाइम था इनका मतलब पीरियड का लास्ट टाइम था, मतलब जब हम उनको पैसे देते हैं उन्होंने भरे होते हैं, ये इस वक्त जो टाइम है वो मतलब लास्ट टाइम होता है। हाँ, इख्तिताम होता है। उनके पास हमें पता नहीं उनके पास कितने सोर्सेज है जो मतलब अपने खर्चे के लिए है भी या नहीं भी है, तो मुझे नहीं लगता उनके पास उतने पैसे भी होंगे ताकि वो कुछ आगे खुद कुछ कर सके। हाँ, बाकी हमारी इनसे यही रिक्वेस्ट है कि वो इनको फ़ौरन से फ़ौरन यहाँ पे लाए।